अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से एक बड़ा डिसीजन यहाँ पे लिया गया, जिसमें बोला गया है कि अगर कोई रिजर्वेड कैटेगरी का कैंडिडेट है जो रिजर्वेड कैटेगरी में फॉर्म फिल करता है जॉब्स के लिए या एडमिशन्स के लिए, वो ओपन मेरिट की सीट को क्लेम नहीं कर सकता है, भले ही उसका स्कोर ओपन मेरिट के कैंडिडेट से कितना भी हाई क्यों ना हो, सिर्फ और सिर्फ अपनी रिजर्वेड कैटेगरी की सीट को ही क्लेम कर सकता है। अब क्या कुछ है इस डिसीजन की सच्चाई, क्या कुछ इसमें लिखा गया है, कब से ये रूल्स इंप्लीमेंट होंगे, कहाँ पे ये रूल्स इंप्लीमेंट हो जाएंगे, सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करके इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, इस वीडियो को एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के इस बड़े डिसीजन के बारे में। तो इससे पहले आप सभी जानते हैं कि जो भी हमारे एडमिशन्स होते हैं या जो भी कहीं पे भी जॉब के रिलेटेड आप कोई नोटिफिकेशन आ जाएगी, तो उसमें क्या होता है कि जो रिजर्वेशन का हमारा मसला होता है, उसमें जो कैंडिडेट रिजर्वेड कैटेगरी में फॉर्म फिल करता है वो रिजर्वेशन का पूरा फ़ायदा उठाता है। फिर चाहे वो फ़ी की रिलैक्सेशन हो, चाहे फिर वो एज का क्राइटेरिया का रिलैक्सेशन हो या क्वालिफाइंग क्राइटेरिया का रिलैक्सेशन हो, उसका फ़ायदा उठाता है। देन उसके बाद जब रिजल्ट आ जाता है, जब काउंसलिंग होती है, जब कट ऑफ लग जाता है, तो रिजर्वेड कैटेगरी के कैंडिडेट्स को पहले देखा जाता है कि क्या ये ओपन मेरिट के कट ऑफ में आते हैं या नहीं आते हैं। लाइक अगर ओपन मेरिट का कट ऑफ 110 जाता है तो रिजर्वेड कैटेगरी के कैंडिडेट को देखा जाता है कि क्या इसके 110 या उसके प्लस पॉइंट यानी कि ओवरऑल ये ओपन मेरिट के कट ऑफ में आता है या नहीं आता है। अगर कैंडिडेट ओपन मेरिट के कट ऑफ में फॉल करता है तो उसको ओपन मेरिट की सीट मिल जाती है। उसकी जो रिजर्वेड कैटेगरी की जो सीट होती है वो किसी और रिजर्वेड कैटेगरी के ही कैंडिडेट को दी जाती है, वो ओपन मेरिट के कैंडिडेट को नहीं दी जाती। अब इसके हवाले से जो डिसीजन आया है वो हम समझने की कोशिश करेंगे, सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करके समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे मैंने ये जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया इसको मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, आप इसको खुद भी पढ़ सकते हैं। मैं कुछ की पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको समझाने की कोशिश करूंगा। अब क्या कुछ इसमें है वो हम समझ लेंगे। पहले सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा है कि रिजर्वेड कैटेगरी कैंडिडेट चाहे वो SC ST OBC EWS हो हु यूज रिलैक्सेशन इन एज फी और क्वालिफाइंग क्राइटेरिया के नॉट क्लेम जनरल कैटेगरी सीट। ठीक, वो जनरल कैटेगरी की सीट को क्लेम नहीं कर सकता है। क्यों नहीं क्लेम कर सकता है? क्योंकि फॉर्म भरते टाइम उसने रिलैक्सेशन का फायदा उठाया, चाहे वो एज की रिलैक्सेशन हो, चाहे फी की रिलैक्सेशन हो, चाहे क्वालिफाइंग क्राइटेरिया की रिलैक्सेशन हो। अगर हम देखेंगे सेंटर की कोई भी पोस्ट अगर आती है, ओपन मेरिट की अगर फी 200 होती है तो रिजर्वेड कैटेगरी की 100 या तो रिजर्वेड कैटेगरी की कोई फी होती नहीं है, फ्री में फॉर्म फिल होता है। उसी तरह से एज की अगर मैं बात करूँ, अगर ओपन मेरिट का क्राइटेरिया एज का 27 है तो रिजर्वेड कैटेगरी का 30-35 होता है, तो इधर भी रिलैक्सेशन इनको दी जाती है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा है, इफ अ रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन और रूल्स डू नॉट प्रोहिबिट माइग्रेशन रिजर्वेड कैंडिडेट whose score is higher than that last unreserved candidate should be allowed to compete for unreserved seats। तो ये चीज़ें इन्होंने यहाँ पे मेंशन करें। अब इसको समझना थोड़ा मुश्किल लगेगा आपको, मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ। देखो इन्होंने क्या कहा है कि अगर कोई कैंडिडेट रिजर्वेड कैटेगरी में फॉर्म फिल करता है, रिजर्वेशन की जो रिलैक्सेशन है, चाहे एज के रिलेटेड हो, चाहे फी के रिलेटेड हो, चाहे क्वालिफाइंग क्राइटेरिया के रिलेटेड हो, वो उसका फायदा उठाता है। देन फिर जब उसका मेरिट लगेगा तो वो जनरल कैटेगरी की सीट को बिल्कुल भी क्लेम नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसने रिजर्वेड कैटेगरी के हिसाब से फायदा उठाया, तो वो इसको क्लेम नहीं कर सकता। उसके बाद इन्होंने दूसरा पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया है कि अगर जो नोटिफिकेशन आ जाएगी उसमें ये चीज़ें मेंशन अगर है, उसमें जो भी नोटिफिकेशन आ जाएगी उसमें अगर डिपार्टमेंट इस चीज़ को मेंशन करता है कि डिपार्टमेंट अगर मेंशन करता है कि ओपन मेरिट में अगर आप फॉर्म भर लोगे तो आप ओपन मेरिट की सीट को क्लेम करोगे, अगर आप कैटेगरी में फॉर्म फिल करोगे तो आप कैटेगरी की ही सीट को क्लेम करोगे। अगर डिपार्टमेंट अपनी नोटिफिकेशन में ये चीज़ मेंशन करता है तो ये 100% लागू हो जाएगी, ये 100% लागू हो जाएगी। अब अगर डिपार्टमेंट ये चीज़ अपनी नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं करता है तो ये चीज़ लागू नहीं हो जाएगी। यानी कि अगर कोई डिपार्टमेंट ऐसा कहता है कि अगर आप रिजर्वेड कैटेगरी में फॉर्म फिल करोगे तो आप रिजर्वेड कैटेगरी की ही सीट को क्लेम कर पाओगे, आप ओपन मेरिट या जनरल कैटेगरी की सीट को क्लेम नहीं करोगे। अगर आप ओपन मेरिट में फॉर्म फिल करोगे तो आपको ओपन मेरिट का ही यहाँ पे क्राइटेरिया पास करना पड़ेगा और आपको ओपन मेरिट की ही सीट यहाँ पे दी जाएगी। प्रैक्टिकली अगर हम देखेंगे इस डिसीजन को, अगर हम प्रैक्टिकली देखेंगे, प्रैक्टिकली ये डिसीजन इंप्लीमेंट होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी रिक्रूटमेंट अगर आ जाएगी उसमें ऐसी चीज़ें मेंशन करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। कोई भी डिपार्टमेंट ये चीज़ें मेंशन नहीं कर सकता है कि अगर आप रिजर्वेड कैटेगरी में फॉर्म फिल करोगे तो आप सिर्फ और सिर्फ रिजर्वेड कैटेगरी की सीट में क्लेम कर पाओगे, अगर आप ओपन मेरिट में भरोगे तो आप सिर्फ ओपन मेरिट की ही सीट क्लेम कर। हालांकि ओपन मेरिट में ये चीज़ होती है, अगर कोई बच्चा ओपन मेरिट में फॉर्म भरता है वो रिजर्वेड कैटेगरी की सीट तो क्लेम नहीं कर सकता, लेकिन अगर कोई रिजर्वेड कैटेगरी में फॉर्म भरता है तो वो ओपन मेरिट की सीट को भी क्लेम करता है। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है और ना ही कोई डिपार्टमेंट जो है वो अपनी नोटिफिकेशन में ये चीज़ें मेंशन करेगा और ना ही कर सकता है, क्योंकि इसमें जो है वो काफ़ी बवाल उठ सकता है। क्योंकि अगर हम देखेंगे जनरली अगर हम देखेंगे जनरली रिजर्वेड कैटेगरी की सीटें काफ़ी कम होती हैं एज कम्पेयर टू ओपन मेरिट। जो जनरल की
सीटें होती है 50% या 60% जो भी रिजर्वेड सीट्स होती हैं ओपन मेरिट के लिए, वहीं रिजर्वेड कैटेगरीज में डिफरेंट फिर कैटेगरीज होती हैं। किसी कैटेगरी में 10% सीट्स होती हैं, किसी कैटेगरी में 5% सीट्स होती है, किसी कैटेगरी में 20% सीट्स होती हैं। तो ओपन मेरिट की जहां सीटें 50 या 60 होंगी 100 में से, वहीं किसी एक रिजर्वेड कैटेगरी की 5 सीटें या 10 सीटें होंगी, तो वहां पे उन सीट्स का जो कट ऑफ है वो तो ओपन मेरिट से भी ज़्यादा जाएगा। तो प्रैक्टिकली ये चीज़ें इंप्लीमेंट होना पॉसिबल नहीं है, बट सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया तो ये डिसीजन मैंने आपको समझाना ज़रूरी समझा, और सभी बच्चों को ये इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। आप देखो, आप कोई भी नोटिफिकेशन अगर आ जाती है, अगर डिपार्टमेंट ये चीज़ें मेंशन करता है तो वो 100% लागू हो जाएंगी। डिपार्टमेंट अगर ये चीज़ें मेंशन करेगा तो वो लागू हो जाएंगे। फिर कब तक होंगे, क्या कुछ होंगे, वो एक अलग बात है। अगर लागू हो भी गई तो वो सेंट्रल लेवल की पोस्ट्स के लिए लागू हो सकता है, वैसे होगी नहीं। मैंने आपको पहले ही बोला ये चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, ये चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो ओपन मेरिट वाला बच्चा ओपन मेरिट में तो जाता ही जाता है, लेकिन रिजर्वेड कैटेगरी वाला बच्चा जो सिर्फ रिजर्वेड कैटेगरी का ही फायदा उठा सकता है, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डिसीजन लिया, क्योंकि इन्होंने डिसीजन क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे त्रिपुरा के हाई कोर्ट में एक केस चल रहा था ओबीसी के कुछ कैंडिडेट्स का। तो उसके अब वहाँ से जो हाई कोर्ट से, त्रिपुरा हाई कोर्ट से केस आया सुप्रीम कोर्ट में, अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर डिसीजन सुनाया कि ऐसा 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 हो सकता है। लेकिन प्रैक्टिकली जो भी हम देखेंगे एडमिशंस की नोटिफिकेशन हो, चाहे हमारे जॉब रिलेटेड नोटिफिकेशन हो, वहाँ पे ये चीज़ें कहीं पे भी नहीं मेंशन होंगी और नहीं वो मेंशन होती हैं। तो ओपन मेरिट का कैंडिडेट ओपन मेरिट की सीट को क्लेम करेगा ही करेगा, लेकिन रिजर्वेड कैटेगरी का जो कैंडिडेट है वो ओपन मेरिट की सीट को भी क्लेम करेगा और साथ में रिजर्वेड कैटेगरी की सीट को भी क्लेम करेगा। प्रैक्टिकली ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है कि ओपन मेरिट वाला रिजर्वेड वाला सिर्फ रिजर्वेड के लिए जाएगा। ये इन्होंने डिसीजन लिया क्योंकि केस चल रहा था, उसको सॉल्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन लिया। बाकी इन्होंने डिसीजन लिया, अब अगर कोई किसी नोटिफिकेशन या कोई भी डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन में ये चीज़ मेंशन करता है तो वो 100% इंप्लीमेंट होगी, 100% लागू हो जाएगी, कोई भी डिपार्टमेंट अगर मेंशन करता है। लेकिन प्रैक्टिकली ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। फिलहाल के लिए इस डिसीजन के बारे में मैंने आपको सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करी। आपकी इस डिसीजन के बारे में क्या राय है वो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।